तो देखिए फ्रेंड, ये कुछ महापुरुष थे और इनको कौन जाति क्लेम कर रही है कि ये हमारी जाति के हैं, और क्लेम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ, और उनके ओरिजिनल कास्ट क्या है और वो किस राज्य के थे। तो फ्रेंड, सबसे पहला नाम आता है संत कालिदास का। तो इसको गडरिया कम्युनिटी अपना क्लेम करती है, ठीक है। और वो किस बेस पर इनको क्लेम करती है, तो फ्रेंड इनके ऊपर एक स्टोरी थी जिसमें इनको एक गडरिया दिखाया गया है, ठीक है। तो वो जो इनको गडरिया दिखाया गया है उसके बेसिस पर ये बोल देते हैं कि भाई इनको तो जो चित्रण है वो गडरिया का है, तो ये गडरिया समाज के हो गए। बट फ्रेंड, जो संत कालिदास थे, इनकी जो जाति थी वो एक्चुअली में ब्राह्मण थे। तो फ्रेंड, इनके ऊपर कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इनको कश्मीर का बताते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। उज्जैन की तरफ के लोग क्या है, इनको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के लोग अपना बताते हैं। और फ्रेंड, मध्य प्रदेश ने जो अपना उज्जैन का दावा किया है, क्योंकि इनकी जो बहुत सारी चीजें मिली हैं, इनके जो चित्रलेखन में सब जो मिले हैं वो उज्जैन की तरफ के मिले हैं। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने इनके नाम पर वहाँ पर एक कालिदास अवार्ड भी कर रखा है। दूसरा नाम आता है फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य का और मौर्य एम्पायर का। तो इसको जो गडरिया समाज है वो इसको क्लेम करता है। और क्लेम किस बेसिस पर करता है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पर, जो कि भारतीय संसद भवन में जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मूर्ति लिखी हुई है उसमें शेफर्ड बॉय लिखा हुआ है। फ्रेंड, शेफर्ड बॉय लिखा हुआ है, अगर ये गडरिया जाति के होते तो ये लिखा होता कि धनगर पुत्र या गडरिया पुत्र। लेकिन फ्रेंड, गडरिया एक जाति सूचक वर्ड है, और जो उनका हिंदी अनुवाद है शेफर्ड का हिंदी में, वो अजापाल है। तो फ्रेंड, अजापाल जो है ये एक मीनिंग वर्ड है, जातिगत वर्ड नहीं है। उसी तरीके से गडरिया एक जातिगत वर्ड है, वो मीनिंग वर्ड नहीं है। तो फ्रेंड, इसलिए जो है लोग ये क्लेम करते हैं। और एक्चुअली में जो उनकी जाति थी वो शाक्य थे। शाक्य वही लोग होते हैं जो माली, सैनी, मौर्य, कुशवा होते हैं। और फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये बिहार के रहने वाले थे। आज भी हमारी जनसंख्या बिहार में बहुत कम है, ना के बराबर है। उसके बाद आता है फ्रेंड बघेल किंग्स ऑफ रीवा सतना। जो रीवा सतना के बघेल राजा थे, उनके लिए, उनको भी जो गडरिया लोग हैं उनको अपना क्लेम करते हैं। क्लेम किस बेसिस पर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उनके नाम के पीछे टाइटल बघेल लगा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो ओरिजिनल कास्ट थी वो राजपूत थे, और राजपूत में भी किसके जो सोलंकी खाप होती है राजपूतों में, उस खाप के थे। और ये रीवा सतना के थे रहने वाले मध्य प्रदेश के। और फ्रेंड, ये गुजरात में भी है। तो मैं आपको एक वीडियो भी बना चुका हूँ फ्रेंड इसके ऊपर कि जो बघेल है कई सारी जातियां इस्तेमाल करती हैं, किस किस क्षेत्र में कौन कौन जाति बघेल टाइटल यूज करते हैं, वो किस जाति के हैं। फिर नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड तानसेन का। तो तानसेन को गडरिया लोग अपना क्लेम करते हैं। और किस बेसिस पर वर्क करते हैं, क्लेम करते हैं, वो करते हैं फ्रेंड कि इन्होंने जो तानसेन थे ये बघेल राजाओं के महल में रहे थे, ठीक है। और ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड, ग्वालियर में बहुत सारी जातियां हो सकती हैं, ब्राह्मण, कश्यप, राजपूत, लोधे, कुम्हार, बहुत सारी जाति हो सकती हैं। तो ये दावा इनका ग्वालियर का तो खत्म ही हो गया। दूसरी फ्रेंड बात आती है, इन्होंने ये बघेलों के यहाँ पर रहे थे। लेकिन किन बघेलों के यहाँ, ये राजपूत बघेलों के यहाँ रहे थे। ये जो बघेल राजा थे रीवा सतना के, तो उनके दरबार कवि थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये दरबार इसके बेसिस पर कहीं से किसी ने पढ़ लिया होगा कि ये तो बघेलों के यहाँ रहे थे, तो बघेलों के यहाँ रहे थे तो गडरिया हो गए। लेकिन जो गडरिया लोग इस पर क्लेम करते हैं कि ये बघेलों के यहाँ रहे थे, वो सबसे पहले ये तो देखें कि ये बघेल किन बघेलों के यहाँ रहे थे। और दूसरी बात ये, जो इन बघेल राजाओं के यहाँ रहे थे, ये वो किसी पोस्ट पर थे। ऐसा नहीं कि उनके घर का रोटी उनके किसी ने गोद ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो फ्रेंड, यहाँ भी इनका क्लेम खराब हो जाता है। और एक्चुअली में जो है फ्रेंड, ये ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण भी कौन से, ये पांडे खाप के ब्राह्मण थे। और फ्रेंड, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड कुछ नए और लोगों को देख लेते हैं। देखिए, पाल अम्पाया और जो राजा हैं, तो फ्रेंड इसको गडरिया जो समाज है उत्तर भारत का, वो क्लेम करता है। लेकिन किसके बेसिस पर क्लेम करता है, वो पाल टाइटल जो इनका लगा हुआ है। और एक्चुअली में इनकी जाति कायस्थ थी और ये बंगाल के रहने वाले थे। उसी तरीके से फ्रेंड नाम आता है के एम कारियप्पा का। इसको गडरिया समाज अपना क्लेम करता है। फ्रेंड, ये अभी तक आज तक नहीं पता चल पाया है किस आधार पर इनको ये क्लेम कर रहा है। कुछ क्लेम आपका आधार भी तो होना चाहिए। और इनके ओरिजिनल कास्ट फ्रेंड मैं डाउट हूँ, क्योंकि जो साउथ का जो कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। उस तरीके से फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है ईवी रामास्वामी नायकर का। तो इसको जो उत्तर भारतीय गडरिया लोग हैं वो इनको क्लेम करते हैं, सिर्फ उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के कुरुबा नहीं करते इनको क्लेम, ठीक है। और वो किसके बेसिस पर करते हैं, नायकर जो इनका टाइटल लगा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड, कर्नाटक में बहुत से नायकर टाइटल लगाते हैं, वो गडरिया कुरुबा समाज के लोग लगाते हैं। तो इसीलिए जो काशीराम जी थे उनको लगा कि ये भी नायकर लगा रहा है, इनके नाम के पीछे भी नायकर लगा रहा है, ये भी गडरिया, तो ये भी गडरिया, और उन्होंने जैसे तैसे इनको गडरिया बना दिया, ठीक है। पर इनकी जो एक्चुअल में जाति थी वो बारिजा जाति के थे, ठीक है। तो ये बारिजा जाति जो है वो दक्षिण भारत की ट्रेडर यानी कि व्यापारी जाति होती है या ब्राह्मण जाति होती है, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे, इरोड तमिलनाडु के। फिर नेक्स्ट नाम आता है फ्रेंड कुरुबा। तो जो गडरिया है ईस्ट यूपी के, ईस्ट यूपी यानी कि जो आपका इलाहाबाद मंडल आ जाता है, बनारस मंडल आता है, खाली इन मंडलों के लोग इनको क्लेम करते हैं कि ये जो कुरु थे ये गडरिया थे, ठीक है।
और ये पता नहीं किस बेसिस पर करते हैं, नहीं पता किस बेसिस पर इसको क्लेम करते हैं। और एक्चुअली में फ्रेंड या तो ये यादव समाज के थे या सैनी समाज के थे, ठीक है। और ये हरियाणा दिल्ली पर इन्होंने राज किया था। जो कोरा हो गए, राजा पुरु हो गए, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड महाराजा शिवाजी, ये शिवाजी महाराज, इसको जो कुछ महाराष्ट्र के गडरिया लोग हैं यानी जो धनगर हैं वो उनको क्लेम करते हैं। अब ये मेरे को भी नहीं पता कि वो क्लेम किस बेसिस पर करते हैं, क्या उनको ऐसी चीज दिख गई कि इन्होंने क्लेम डाल दिया इस पर, ठीक है फ्रेंड। इनकी जो ओरिजिनल कास्ट के फ्रेंड वो कुर्मी थे। कुर्मी वही लोग होते हैं जो कुर्मी होते हैं, पटेल, गंगवार, ये सब टाइटल जो यूज करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड ये शिवाजी महाराज जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ लग रहा होगा कि भाई मैंने गडरिया समाज को डिमोटिवेटेड किया या गडरिया समाज में ऐसा कैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड हम कुछ देखते हैं, अदर समाज में तो कुछ कंट्रोवर्सी चलती हैं तो अब अदर समाज को भी हम देखते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का। तो इसको जो कुर्मी समाज है उत्तर प्रदेश और बिहार का, वो इसको क्लेम करता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कुर्मी समाज के थे। इसीलिए इन्होंने बिहार में और उत्तर प्रदेश में कई सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है सरकारी, गवर्नमेंट, बहुत सारे जो कॉलेज है सरकारी, उनके नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में रख दी। क्योंकि कुर्मियों की कम से कम फ्रेंड ये मान के चलिए 60 के करीब विधायक हैं इस टाइम पे कुर्मियों के, और ये अच्छे खासी तादाद में है, 50 से 60 के करीब ये रहते हैं विधायक। तो अच्छी खासी पावर इनके पास, इसका ये यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्लेम किस बेसिस पर करते हैं कि इनके नाम के पीछे टाइटल लग रहा है, जो पटेल टाइटल है इसकी वजह से ये लग रहा है, क्योंकि जो ईस्ट यूपी में और यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जो पटेल टाइटल लगाते हैं वो कुर्मी समाज के लोग लगाते हैं, इसलिए क्लेम करते हैं। पर एक्चुअली में फ्रेंड ये गुर्जर समाज के थे। गुर्जर में भी ये लेवे पटेल थे। लेवे पटेल जो होते हैं फ्रेंड वो गुर्जर होते हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात में फ्रेंड 16% आबादी गुर्जर पटेलों की है और 3 से 4% आबादी जो है वो कुर्मी पटेलों की है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी को जो कायस्थ समाज के लोग हैं बंगाल के, वो इनको अपना क्लेम करते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो कायस्थ समाज के थे, ठीक है। और वो क्लेम किस बेसिस पर करते हैं, तो देखिए फ्रेंड, जो वैष्णव या वैश्य जो है वो बंगाल का कास्ट सिस्टम अलग है। तो फ्रेंड जो कायस्थ लोग हैं वो वैष्णव या वैश्य टाइटल भी वहाँ पर यूज करते हैं बंगाल में। तो उनको लगता है कि महात्मा गांधी भी वैश्य थे और ये भी वैश्य हैं, तो वो इस बेसिस पर करते हैं। जबकि कायस्थ एक अलग कास्ट है और बनिया एक अलग कास्ट है। बनिया वो होते हैं जो व्यापार करते थे, और जो कायस्थ लोग हैं वो मुनीम लोग होते थे जो लेखा जोखा देखते थे बनियाओं का, ठीक है फ्रेंड। तो ये इनके जो ओरिजिनल कास्ट थी बनिया थे और ये गुजरात के रहने वाले थे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। तो जो पृथ्वीराज चौहान को जो है वो गुर्जर समाज जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो अपना क्लेम करता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो गुर्जर थे, ठीक है। और क्लेम किस बेसिस पर करते हैं फ्रेंड कि जो चौहान गोत्र है वो गुर्जरों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जो चौहान गोत्र है फ्रेंड ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ पे कई सारे चौहानों के गांव है। उस बेसिस पर ये इनको लगता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इनके समाज के थे, यानी कि गुर्जर समाज के थे। तो फ्रेंड देखिए कहाँ राजस्थान और कहाँ ये एक जिला सहारनपुर आ जाता है। सहारनपुर में अगर गुर्जरों में चौहान टाइटल होगा तो उसके बेसिस पर ये सारे राजस्थान के जो गुर्जर हैं उनके, मतलब जो राजस्थान में राजपूत रहे हैं, चौहान राजपूत, उनको ये अपना नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंड वहां पर चौहान कोई और जाति लगा दी है और सहारनपुर में गुर्जरों में ये पाया जाता है। तो अगर हाँ ये जो दावा कर सकते थे, अगर सहारनपुर के पृथ्वीराज चौहान होते, तो सहारनपुर के रहने वाले होते, तो ये क्लेम कर सकते थे कि हाँ कि देखो भाई ये यहाँ का था, सहारनपुर का था, इस गांव का था, तो ये राजपूत समाज है। पर एक्चुअली में जो पृथ्वीराज चौहान की जाति थी वो राजपूत थी, और ये चौहान खाप के राजपूत थे फ्रेंड, ठीक है। और ये राजस्थान के रहने वाले थे। उसकी तरीके से फ्रेंड क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो जो बिहार के यादव हैं वो लोग इनको अपना क्लेम करते हैं। अब ये पता नहीं क्लेम किस बेसिस पर करते हैं। तो एक्चुअली में इनकी जाति थी फ्रेंड साक्य, जो सैनी, मौर्य, कुशवाहा होते हैं वो लोग, और ये बिहार के थे रहने वाले। अब फ्रेंड हम देख लेते हैं जो हमारे रियल गद्दी गडेरिया जो लीडर्स हैं उनके बारे में। देखिए अगर आप मान रहे हो तो अपने राजाओं को मानिए, ठीक है। जो हमारे कंट्रोवर्शियल है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि भाई ये हमारे समाज के नहीं, लोग मानते नहीं। अब वही है जो पुराने लोगों ने गलत रास्ते पर निकल गए थे और अब भी गलत पर वो तो निकल कर छोड़ गए, हमारे लोग अब भी सीधे रास्ते पर नहीं आ रहे, उन्हीं गलत रास्तों चलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड देख लेते हैं कौन कौन हमारे जो हमारे समाज के लोग हैं उनका। तो फ्रेंड देखिए जो होलकर स्टेट है और जितने भी होलकर राजा हैं तो वो सारे क्या हैं फ्रेंड, उनकी ओरिजिनल कास्ट है वो धनगर शेफर्ड हैं। और जो ये धनगर शेफर्ड होते हैं ये गडरिया लोग होते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, ये इंदौर स्टेट के थे मध्य प्रदेश में। और जो इनकी निकासी हुई है फ्रेंड वो महाराष्ट्र से हुई है। होलकर राजाओं की कोई होलकर के गाँव था वहाँ पर, उस गाँव के रहने वाले थे, इनको होलकर बोला जाता है। उसके फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है
कनकदासा। तो कनकदास जो थे फ्रेंड ये कवि थे और संत थे। तो ये कुरुबा गडरिया जाति के थे, ठीक है। जो कुरुबा शेफर्ड होते हैं उस जाति के गडरिया लोग हैं ये, और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है बैजू गडरिया का। तो बैजू गडरिया जो है इन्होंने बैजनाथ मंदिर जो बने हुए हैं हिंदुस्तान में, झारखंड में भी एक बैजनाथ मंदिर है, हिमाचल में भी एक बैजनाथ मंदिर है, और कई सारे बैजनाथ मंदिर बने हुए हैं, वो इन्हीं बैजू गडरिया के नाम पर बने हुए हैं। तो फ्रेंड ये गद्दी शेफर्ड थे ये, यानी कि जो गडरिया होते हैं वो थे, और ये हिमाचल प्रदेश के थे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है संगोली रायना। जो संगोली रायना है वो फ्रीडम फाइटर थे, और ये कुरुबा शेफर्ड थे, यानी कि ये कुरुबा जो गडरिया होते हैं वो थे, और ये कर्नाटक राज्य के थे। तो फ्रेंड मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपने समाज के हैं उनको पूजिए, उनका नाम रोशन कीजिए, और हर एक महापुरुष को एक क्षेत्र के या एक मंडल के लोग गोद ले लें। कि भाई जैसे आपका देहरादून मंडल है, तो देहरादून मंडल के लोग ये कर लें कि भाई हमें अहिल्याबाई होलकर को अपना लेकर चलना है। उसी तरीके से जो आपका नैनीताल मंडल है, वहाँ के लोग क्या करें कि वो भीमाबाई होलकर को अपना मान लें। उसी तरीके से जो दिल्ली के हैं वो यशवंतराव होलकर को अपना मान लें। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई सारे मंडल हैं, उनके लोग एक एक महापुरुष को ले लें और उनके नाम पर जी जान लगा दें कि एक मूर्ति बनवानी है, किसी हॉस्पिटल का नाम करवाना है, किसी सड़क का चौराहे का नाम करवाना है, किसी ना किसी चीज का नाम कराना है। तो फ्रेंड पूरे हिंदुस्तान में हमारे महापुरुष जो है चमकने लगेंगे। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड मैं आपसे एक उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप जिस गलत रास्ते पर आपके बड़े बूढ़े आपको जो अनपढ़ गंवारों की तरह किसी को भी उठाकर मुंह उठाकर अपना बोल दिया, उनके गलत रास्तों से हटें, वापस सही रास्ते पर आए, सही रास्ता पकड़ें और मंजिल को प्राप्त करें, प्रोग्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड।